हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास थर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है ईवीएस का। ठीक है, तो ये पार्ट टू है। पार्ट वन में अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लीजिएगा। इसका आधा चैप्टर हमने पार्ट वन में कवर किया है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये जो भी फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी एक्सरसाइज थी वो उसमें कवर होती है। पार्ट टू है। लेट अस स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना। एक्टिविटी है टिक एंड कलर द एक्टिविटीज दैट यू सी इन योर फैमिली। आपको करना है टिक और कलर करना है जो भी एक्टिविटीज आपकी फैमिली में होती है। ठीक है, जो आप देखते हो अपनी फैमिली में उसको आपको कलर करना है, टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे है ग्रैंड मदर है, क्या आपकी ग्रैंड मदर आपके हेयर कॉम्ब करती है? अगर करती है तो इसको इस तरीके से टिक कर देना और इसमें कलर्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके फादर हेल्प करते हैं कपड़े सुखाने में, कपड़े धोने में। तो अगर ये भी करते हैं तो आपको अपनी फैमिली में जो भी एक्टिविटीज होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें टिक करना है और कलर करना है कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो आपको मतलब बात कराने में आपकी हेल्प करते हैं, स्नान कराते हैं। क्या आपके जो फैमिली मेंबर्स जैसे आपके मदर फादर है, आपकी जैसे मदर यहाँ पर क्या कर रही है, ग्रैंड मदर की सेवा करती है। ठीक है, इस तरीके से क्या आप अपने फादर की हेल्प करते हैं या आप स्टोरी टेलिंग, मतलब जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज है आपको अपने अकॉर्डिंग ये खुद से करनी है। इसमें बस कलर करना है और टिक करना है। ठीक है, जैसे इस तरीके से आप यहाँ पर है आपकी जो मम्मा है वो आपकी दादी की हेल्प करती है, सेवा करती है, तो इस तरीके से आपको टिक कर देना और इस पिक्चर को ही कलर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन अवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज टुगेदर। ठीक है, अपने घर में हम सब क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे बाल लंबे हैं। माय दादाजी, ओ सॉरी, माय दादी जी ऑयल माय हेयर एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। मेरी जो दादी जी है वो मेरे बालों में क्या लगाती हैं, ऑयल लगाती हैं, तेल लगाती है, एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग। और ब्रेड्स का मतलब होता है छुट्टियां बनाती हैं। ठीक है, मॉर्निंग में बिफोर आई लीव फॉर स्कूल, स्कूल जाने से पहले क्या करती है मेरी दादी जी, जो मेरे बालों में मतलब हेयर में ऑयल लगाती हैं और चोटी बनाती हैं। ठीक है, शी हम्स ए सॉन्ग व्हाइल शी इज डूइंग दिस। शी हम्स का मतलब है गुनगुनाना, हम्स होता है गुनगुनाना। ए सॉन्ग जब वो ये सब कुछ काम कर रही होती है, व्हाइल शी डूइंग दिस, जब वो ये सब कुछ कर रही होती है बालों में हेयर मतलब ऑयल लगाने का और ब्रेड्स बनाने का, तब वो क्या करती है, मतलब वो काम करते करते ये सब कुछ करते हुए वो गाना गुनगुनाती है। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मैं बहुत ज्यादा ये सब कुछ सुनकर हैप्पी हो जाती हूँ। आई हैव लर्न मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर, मैंने उनसे बहुत सारे सॉन्ग्स मतलब गाने भी सीखे हैं। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क, और जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जो मम्मी पापा हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। जितने भी जो घर के सारे काम होते हैं वो सब में क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, चाहे वो क्या हो, कुकिंग हो या क्लीनिंग हो, घर की साफ सफाई हो, या शॉपिंग मतलब ग्रोसरी की शॉपिंग करना हो, उसमें सब जितने भी घर से रिलेटेड काम होते हैं, जितने भी हाउस वर्क्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, माय दादाजी लव्स गार्डनिंग, मेरे जो दादाजी हैं वो, उनको गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद है, उनको अच्छा लगता है। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विथ सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। तो मैं और जो मेरे बंकू भैया हैं वो अपने मम्मी पापा की, मतलब हम अपने मम्मी पापा की और अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी की जो उनके काम होते हैं, रोज के जो काम होते हैं, एवरीडे वर्क जो होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनकी कुछ हेल्प कर देते हैं। ठीक है, बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स while आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन। बंकू भैया क्या करते हैं, क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं, साफ सफाई जो घर की साफ सफाई होती है, डस्टिंग होती है, उसमें हेल्प करते हैं। एंड इसके अलावा जो चॉपिंग वेजिटेबल्स है, मतलब सब्जियों को काटना है, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। वाइल जबकि आई हेल्प माय दादाजी इन द गार्डन, और जबकि मैं क्या करती हूँ, अपने दादाजी की हेल्प किसमें करती हूँ, मतलब गार्डन में करती हूँ। प्लांटिंग द ट्रीज हो गया, या साफ सफाई हो गया, या मेंटेन द ट्रीज जो भी है, वाटरिंग हो गया, वाटरिंग प्लांट्स, तो उसमें वो क्या करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ। ठीक है, वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज मुन्नी, हमारी जो क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट कहते हैं जो बेस्ट फ्रेंड होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होती है, हमारी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, फ्रेंड है, मुन्नी है। शी एंड हर मदर कुसुम मोसी, शी मतलब वह है, और हर मदर मतलब उसकी जो माँ है, जिसका क्या नाम है, कुसुम मोसी। ठीक है, क्योंकि मोसी का मतलब हो गया मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज लाइक ए सिस्टर, मतलब वो माँ, मेरी जो मदर है उनकी क्या है, क्लोज फ्रेंड है, जो एक किसकी तरह है, एक सिस्टर, एक बहन की तरह है। तो मदर की जो सिस्टर होती है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मौसी बोलते हैं। तो इसलिए वो क्या बोल रही है कि जो शी और उनकी मतलब वह है, और उनकी जो माँ है कुसुम मौसी, जो मेरी माँ की क्लोज फ्रेंड भी है, एक सिस्टर की तरह,
लिव्स नियर आवर आवर हाउस, ठीक है, वो कहाँ रहती है, हमारे घर के ही पास रहती है। कुसुम मौसी इज एन एक्सीलेंट कुक। कुसुम मौसी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट कहते हैं, बहुत अच्छी, बेस्ट कुक है, ठीक है, कुक मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती है। शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल। शी मतलब वह मेक्स डिलीशियस कहते हैं, स्वादिष्ट, स्वीट्स कहते हैं मिठाई, एंड स्पेशल विशेष डिशेस मतलब अलग अलग प्रकार के विशेष व्यंजन बनाती है ड्यूरिंग मतलब दौरान फेस्टिवल्स, त्योहार के दौरान, ठीक है। तो वह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट स्वीट्स मतलब मिठाई एंड स्पेशल डिशेस बनाती हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। जब फेस्टिवल्स होता है तब वो इस तरीके के स्वीट्स और डिशेस बनाती हैं। शी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट आवर हाउस, ठीक है। शी मतलब वह और जो मुन्नी है, ठीक है, मतलब मौसी और जो मुन्नी है ज्वाइन करती हैं हमें, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सारे फेस्टिवल में हमें ज्वाइन करती हैं, जो हमारे घर में होते हैं वो हमारे यहाँ आती है, ठीक है। मुन्नी इज वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली, और जो मुन्नी है वो बहुत अच्छी किसमें है, वो बहुत अच्छी, वेरी गुड है, बहुत अच्छी है, मेकिंग रंगोली मतलब रंगोली बनाने में। जैसे आपने भी देखा होगा कि दिवाली या अदर कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें अलग अलग घर में क्या होता है कि कल्चर होता है कि वहां पर रंगोली बनाई जाती है। अलग हो सकता है कि कलर से बनाई जाती है, कहीं पर मतलब जैसे कि चावल का आटा उससे बनाई जाती है। तो इस तरीके से रंगोली आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ये ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो मुन्नी जो है रंगोली बनाने में बहुत ज्यादा अच्छी है। शी यूजेस कलर मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स, ठीक है। तो वो कौन से कलर्स यूज करती है, जो कलर अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके के जो ड्राइड फ्लावर सूखे हुए जो फूल होते हैं उन कलर्स का वो यूज करती है, ठीक है। ऑन सम ओकेजन शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। आई लव टू हेल्प हर। और वो कुछ ओकेजन पर कुछ जो विशेष अवसर होते हैं, शी यूजेस लीव्स, वो किसका यूज करती है, लीव्स मतलब पत्तियों का यूज करती है, और फ्लावर्स फूलों का यूज करती है। ये सब कुछ क्या करने के लिए, बेकिंग रंगोली, ठीक है, रंगोली बनाने के लिए। आई लव टू हेल्प हर, और मुझे उसकी हेल्प करना, उसकी सहायता करना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ड्रॉ करने का, ड्रॉइंग करने का है। यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं कि किस तरीके से जो आपके फैमिली मेंबर्स है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राइंग करनी है कि किस तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फैमिली में आप है या फैमिली मेंबर्स, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ये ड्राइंग है आपकी बुक में जो पेज है उसमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वी ऑल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। हम जो है बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से और अपने पड़ोसियों से, बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम हूम, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपने किससे क्या सीखा है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में से किससे क्या सीखा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे काम सीखे होंगे जो मतलब आपके खुद के जो ऐसे काम हैं या कुछ चीजें सीखनी है, जैसे खेलना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, इसके अलावा लिखना हो गया, पढ़ना हो गया। तो ये चीजें किस किस से आपने सीखी है वो यहीं पर सब कुछ लिखना है। आपके आंसर इससे भी अलग हो सकते हैं, इससे, ठीक है, अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखे हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं कि आपने कौन सी चीज, कौन सा ऐसा गेम है या कौन सा ऐसा वर्क है जो अपने किस फैमिली मेंबर से आपने सीखा है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आई लर्न प्लेइंग गेम्स फ्रॉम माय फादर, ठीक है। आई लर्न रीडिंग बुक्स फ्रॉम माय मदर। आई लर्न हेल्प टू ईच अदर फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हैज एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या मतलब कुछ ऐसे काम है जो दूसरे लोगों ने आपसे सीखे हो। कहते हैं ना कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि बड़े मतलब छोटे बच्चे ही बड़ों से सीखते हैं, बड़े भी कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो छोटे बच्चों से सीखते हैं। तो क्या ऐसे कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे भी छोटे होंगे, आप फैमिली में हो सकता है कि आपसे भी छोटे भाई-बहन आपके सिबलिंग्स हों, तो वो आपसे सीखते होंगे, हो सकता है आपसे बड़ों ने भी आपसे कुछ सीखा हो, आपके दादी-दादा ने, पेरेंट्स ने, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे माय यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लर्न्ड डांस फ्रॉम मी। मुझसे क्या सीखा, डांस सीखा। इसके अलावा रीडिंग हो गई, खेलना हो गया, साइक्लिंग हो गया या पढ़ना हो गया, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है एक्टिविटी 2, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट ए रंगोली। आपको क्या करना है, कुछ लीव्स मतलब पत्तियां और फूलों को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, और उनको आपको प्लक नहीं करना है, जो जमीन पर गिर गई हैं उनको उठाना है, उनसे एक रंगोली तैयार करनी है, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी खुद से करनी है। आप इसको फन के लिए एज ए क्रिएटिविटी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है डिस्कस हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली।
ठीक है? आपकी जो फैमिली है किस तरीके से हेल्प आप उसमें करते हो, कैसे करते हो? तो आपको बताना है कि परिवार में आप फैमिली में किस तरीके से हेल्प करते हो, ठीक है? तो आई हेल्प माय मदर इन द किचन, जैसे कि आप आपकी मम्मा खाना बना रही है या कुछ कर रही है तो आप किचन में हेल्प करते हो। एंड आई हेल्प माय फादर टू कैरी द थिंग्स इन द मार्केट, ठीक है? आई हेल्प माय ग्रैंडफादर इन द गार्डनिंग। तो इस तरीके से आपके आंसर ये हो सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड आता है सम पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंडपेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हू इज सिक। हाउ डू यू हेल्प देम? कुछ जो मेंबर्स होते हैं, मतलब फैमिली में कुछ लोग होते हैं जिनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, दादा दादी हो गए। कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं भी उनको भी स्पेशल केयर की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, और भी कोई फैमिली में जो बीमार है, तो आप उसकी हेल्प किस तरीके से करते हो यहाँ पर आपको लिखना है। तो आई हेल्प माय ग्रैंड पेरेंट्स इन द मॉर्निंग वॉक, जैसे कि आपको मॉर्निंग वॉक पार्क ले गए उनको, ठीक है, इस तरीके से हेल्प कर सकते हो। गिव फूड, खाना देना हो गया या मेडिसिन देना हो गया, इस तरीके से हेल्प कर सकते हो। आई हेल्प माय सिबलिंग्स इन देयर होमवर्क, और मैं अपने सिबलिंग्स की किसमें हेल्प करता हूँ या करती हूँ, तो मतलब उनके होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो सारे आंसर मोस्टली आंसर इसमें ऐसे हैं जो आपसे रिलेटेड है, तो आपको यहाँ इसके जो आंसर्स लिखने हैं अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा पर्सन कौन है, तो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माई ग्रैंडफादर इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में सबसे छोटा पर्सन कौन है, तो माय ब्रदर सिस्टर इज द यंगेस्ट पर्सन इन माय फैमिली। हो सकता है आप खुद हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आप को भी मेंशन कर सकते हो सकता है आप ही सबसे ज्यादा मतलब यंगेस्ट पर्सन हो अपनी फैमिली में। हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? तो जो टॉलेस्ट पर्सन है वो आपको यहाँ पे लिख देना, आपकी मदर, फादर, ग्रैंडफादर, एनीथिंग एल्स जो भी है, एनीबडी, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे माय फादर इज द टॉलेस्ट पर्सन इन माय फैमिली। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप इसको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू? आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर्स है जो आपकी फैमिली के साथ नहीं रहता है, आपके साथ नहीं रहता है? हु आर दे? अगर वो है तो वो कौन है? एंड वेयर डू दे लिव? और वो कहाँ रहते हैं? हाउ ऑफन डू यू मीट देम? और आप उनसे कब कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो यहाँ आपके अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके फादर है कहीं जॉब से रिलेटेड या किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड बाहर रहते हैं, तो लिख सकते हैं आपके अंकल, आंटी, चाचा, चाची या कोई भी है, तो यहाँ पे आपको ये आंसर लिख देना है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, यहाँ पे ये आंसर लिख देना है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स? आपके फ्रेंड्स के नाम क्या-क्या है? तो ये भी आपको खुद ही मेंशन बताना, अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। हू प्लेड विद यू एट होम इन योर नेबरहुड? आप मतलब पड़ोस में, जैसे कि जहाँ पर आप रहते हैं, आपके वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हो गए पड़ोस में आपके, जिनके साथ आप घर में खेलते हो या घर से बाहर आउटसाइड खेलते हो, तो वहाँ पर इनके नाम लिखने हैं, ओके? एक्टिविटी 3 है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन बेला's रिलेशनशिप विद ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। आपको इन पिक्चर्स को देखना है जो नीचे है, और बेला की क्या रिलेशनशिप है इन फैमिली, मतलब इन मेंबर्स के साथ उसकी फैमिली में, वो लिखना है। जैसे कि ये हमारा किसका पिक्चर है? बेला का है, तो ये बेला का ब्रदर हो गया, ये ग्रैंड मदर हो गई, ये ग्रैंड फादर हो गए, एंड ये फादर है, इसके अलावा ये मदर है, और ये बेला का यंगर ब्रदर हो गया, सॉरी, ठीक है, ये बेला का यंगर ब्रदर हो गया, और दूसरा, एक सेकेंड, और ये इसके अलावा ये बेला की मौसी है, जिसका अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, ये पेट है, ठीक है, जिसका नाम शुरू था शायद, मे बी, ठीक है। अब आता है एक्टिविटी 4, ड्रा पिक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड राइट योर रिलेशनशिप विद देम। आपको क्या करना है, एक जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पिक्चर ड्रॉ करने हैं अपनी फैमिली में, एंड राइट योर रिलेशनशिप, और उन क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि ये है, इस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है। और क्या आपका रिलेशनशिप है वो लिखना है। यू कैन लुक द एग्जांपल पेज नंबर, जैसा हमने ऊपर देखा, तो इस तरीके से यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आपका फोटो हो गया, यहाँ पे आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इसके अलावा आपका ब्रदर सिस्टर है या कोई है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप पिक्चर आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स। आपको क्या करना है, जो भी आपके रिलेटिव्स कौन होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनके नाम लिखने हैं, जो हु विजिट योर फैमिली, जो आपके परिवार में विजिट करने आते हैं, मतलब घूमने आते हैं, अक्सर आते हैं। हाउ आर दे रिलेटेड टू यू? और वो किस तरीके से आपसे रिलेटेड है, क्या मतलब रिलेशनशिप है उनसे, वो बताना है। जैसे नेम ऑफ द रिलेटिव, यहाँ पर सबके नाम तो मैंने मेंशन नहीं किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसका क्या नाम है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपको बता देती हूँ, हाउ आर यू रिलेटेड, जैसे आपके चाचा जी हो गए, अंकल हो गए, जिसको अंकल भी बोलते हैं, यहाँ पे उनका नाम लिखना है, और उनको आप क्या बुलाते हैं, हाँ, ठीक है, व्हाट डू यू कॉल देम, आप उनको क्या बुलाते हैं, जैसे चाचा जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया मैटरनल अंकल, ये कौन होते हैं? आप इनको क्या बुलाते हैं? मामा जी, तो यहाँ पे जो नाम है वहाँ पे वो लिखना है, ठीक है? आंट हो गया, जैसे कि मौसी होगी, मौसी जी हो गई, उनका क्या नाम है यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा आंट बुआ जी को भी आंटी कहते हैं और उनका क्या नाम है यहाँ। इसके अलावा और जैसे नाना हो गए, ताऊ जी हो गए, ताई जी हो गए, जो भी है ब्रदर, सिस्टर, कज़िन्स, वो सब यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? अब in a family we take part in the day to day work of the home just like Bella and Bankutu। जो फैमिली में होते हैं, ठीक है, वी टेक पार्ट, हम क्या करते हैं, जो डे टू डे वर्क होते हैं, जो डेली रूटीन होता है हमारा, डेली के वर्क होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे जस्ट लाइक बेला और बंकुर हेल्प करते हैं, पार्ट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। तो इस हर कोई करता है, ठीक है। अवर फैमिली ऑल्सो इंक्लूड रिलेटिव्स, हमारी फैमिली में और कौन होता है? रिलेटिव्स होते हैं, हु मे नॉट लिव, जो हमारे साथ नहीं रहते हैं बट हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो कभी कभी विजिट करते हैं, कभी कभी आते हैं, ठीक है। दे आर रिलेटेड टू अस, वो हमसे रिलेटेड होते हैं थ्रू आवर पेरेंट्स, मदर्स और फादर। वो किससे? जैसे कि कुछ आपकी जैसे नानी है, मामा है, ये सब पेरेंट्स मतलब मदर और फादर के मतलब क्या होते हैं? रिलेटिव्स होते हैं। किसके थ्रू? ये मदर और पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। बेला की फैमिली, इन बेलाज फैमिली एवरीवन डज सम वर्क। बेला की फैमिली में जो है लगभग मतलब सम वर्क, कुछ काम होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है। हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कौन क्या काम करता है, वहां आपको लिखना है। फाइंड आउट और फिल इन द टेबल ऑन पेज नंबर 16 पर फिल करना है, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे वर्क है और यहाँ पर कौन करता है वो है, जैसे कुकिंग फूड है। आपके घर में खाना कौन बनाता है? मदर या फादर, या केवल मदर, या कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। वाटरिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स को वाटर देने का काम कौन करता है? दादाजी हो गया, माई सेल्फ हो गया, मतलब आप खुद हो गए, या आपका अदर कोई फैमिली मेंबर्स हो गया। मेंडिंग थिंग्स, चीजों को ठीक करने का काम। रिपेयरिंग हाउस होल्ड्स आइटम। स्विंग बटन, बटन लगाने का काम, सिलने का काम, ये कौन करता है? जैसे मदर करती है, आपकी दादी जी करती हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ करने में। तो ये सब एक दूसरे, जो जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं सभी क्या करते हैं? हेल्प ऑल फैमिली मेंबर्स, सारे ही जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से चीजें लाने का काम करता है। तो फादर मतलब पापा जी हो गए, आपके दादाजी हो गए और मदर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको टेबल को फिल कर देना है। इसके अलावा आपके घर में ऐसे भी और कोई वर्क है और वो कौन करता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते हो। अब आता है फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको क्या करना है? फैमिली जो होता है, परिवार, और फ्रेंड्स दोस्त जो होते हैं, उनके साथ फन करना है, ठीक है। इट वॉज ए हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। वी ऑल वेंट टू द पार्क, हम सब पार्क गए विद अवर दादाजी। किसके साथ? हम अपने दादाजी के साथ सब पार्क गए। व्हेन वी रीच देयर, मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे बहुत से दोस्त क्या खेल रहे थे? पिट्ठू खेल रहे थे। निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी एंड तारा वर कॉलिंग आउट टू ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन क्विकली। जो ये सारे नाम दिए हुए हैं, निक्कू, रोहित, रिंकी, रोनी और तारा, ये सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि जल्दी दौड़ो, फास्ट दौड़ो, प्लेस द स्टोन, और जो स्टोन है मतलब इसको क्या करना है? यहाँ पे रखना है क्विकली, जितनी तेजी से हो सकता है। वी ज्वाइन दैम, हमने भी उनको ज्वाइन किया। एंड मेड टू टीम्स, और क्या? दो टीम्स बनाई। दादाजी ब्रोट ए बॉल, दादाजी एक बॉल लेकर आए। ही हिट द स्टोन, उन्होंने क्या किया? स्टोन को हिट किया, मारा। एंड स्कैटर्ड दैम ऑल, उनको सबको बिखरा दिया। यही करना होता है इस गेम में। क्या होता है? इस तरीके से ऊपर नीचे करके पत्थरों को रख दिया जाता है और कोई इसको हिट करता है जिससे ये सारे बिखर जाते हैं। बाकी जो अदर टीम है फिर से इसको क्या करती है? एक के ऊपर एक फिर से इसको मतलब बुल करना पड़ता है। इस तरीके से एक गेम होता है। वी रेन टू पाइल द स्टोन एज फास्ट एज वी कुड, हम दौड़े क्या करने के लिए? जो पत्थरों का ढेर था उसको जितनी जल्दी हो सकता था, जितना जल्दी कर सकते थे उसको बनाने के लिए दौड़े। रोहित, निक्कू एंड रोनी ट्राई टू हिट अस विद द बॉल टू मेक अस लॉस्ट, ठीक है। और रोहित, निक्कू और जो रोनी है उन्होंने कोशिश की क्या करने की? हमें हिट करने की बॉल से, ताकि हम क्या हो जाए? हार जाए। इट वॉज फन, बहुत ज्यादा फन था। वी बिगेन टू फील टायर्ड, हमें जो बहुत ज्यादा थकान मतलब फील होने लगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ही बहुत ज्यादा थकान फील होने लगी। सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल, तो दादाजी ने हमसे कहा कि कुछ समय के लिए क्या करते हैं? रेस्ट मतलब थोड़ा सा आराम करते हैं। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ही बॉट अस सम आइसक्रीम, कितने बार मतलब 20 मिनट्स बाद वो हम सबके लिए क्या लेके आए? कुछ आइसक्रीम्स लेके आए। सून इट बिगेन टू गेट डार्क, और जल्दी ही क्या होने वाला था? अंधेरा होने वाला था। एंड वी वेंट होम, और हम घर चले गए, ठीक है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, हमने बहुत ज्यादा मस्ती की खेलने में, हंसने में। लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हमने फन किया, किसमें? साथ साथ खेले, साथ साथ हंसे, और बहुत एक साथ हमने खाया, तो उसमें हमने बहुत ज्यादा फन किया। ठीक है। लेट अस रिफ्लेक्ट है ये।
राइट है फर्स्ट, हाउ डू फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर, किस तरीके से जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं आपके लिए लव और केयर दिखाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दे हेल्प ईच अदर इन देयर वर्क एंड एंजॉय विद ईच अदर इन प्लेइंग गेम्स एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद ईच अदर एंड सपोर्टिंग इन डिफिकल्टीज ईटीसी। और भी बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना लव और केयर दिखाते हैं। सेकंड आता है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं, तो यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आप खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो लिखना है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, इसके अलावा जैसे पिट्ठू हो गया अभी, ठीक है, और कौन कौन से वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। फिर से एक ड्राइंग है, यहाँ पे बहुत सारी इस चैप्टर में ड्राइंग है। ड्रॉ सम ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स यू एंजॉय टुगेदर विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ कौन कौन से हैप्पी मोमेंट्स है जो आप एंजॉय करते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, डिस्कस करना है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर इन योर फैमिली, आप अपने फैमिली में क्या क्या है जो फैमिली मेंबर से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं अपनी फैमिली में, जैसे कि हेल्प टू ईच अदर हो गया, एक दूसरे की हेल्प करना, गुड हैबिट्स और मैनर्स हो गया, अच्छी आदतें और मैनर्स हो गया, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, फोर्थ हो गया, टू सर्व एंड रेस्पेक्ट अवर एल्डर, अपने बड़ों की सेवा कैसे करें, उनकी रेस्पेक्ट कैसे करें, ठीक है, टू सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर इन फैमिली। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगी कि जो आप अपने बड़ों से अपने फैमिली में सीखते हैं। सेकंड है, वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन अवर फैमिली, हमारी फैमिली में मतलब जो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, हमारी फैमिली में नहीं है, हम उनकी केयर करते हैं, हु आर दे, किस किस की मतलब केयर करते हैं, तो वो कौन है, हाउ डू वी केयर फॉर देम, और किस तरीके से आप उनकी केयर करते हैं वो लिखना है। तो हेल्पिंग देम, उनकी हेल्प करके, लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है आप बीच में क्या कर रहे हो, मतलब बोल रहे हो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, गिविंग रेस्पेक्ट देम, उनको रेस्पेक्ट देकर, एंड स्पेंडिंग टाइम, उनके साथ टाइम स्पेंड करके विद देम, ठीक है। दे कैन बी आवर नेबर, वो हमारे नेबर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं और रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। नेक्स्ट आता है, फिर से एक एक्टिविटी है, फाइंड एंड सर्कल, आपको क्या करना है, फाइंड करना और उसको सर्कल करना है। सर्कल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू गेम्स, यहाँ पे नीचे एक बॉक्स है, इसमें क्या करना है आपको, गेम से रिलेटेड 5 वर्ड्स को सर्कल करना है जो ग्रिड दी हुई है नीचे, ठीक है। वन एग्जांपल इज डन फॉर यू, एक एग्जांपल ऑलरेडी आपके लिए है, जैसे कि ये ट्वाइस है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो चेक करते हैं, थोड़ा सा टाइम जाएगा। जैसे कि ये बॉल है हमारा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉल, ओके। और क्या हो सकता है इसके अलावा, ये नेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये पैड हो सकता है, क्रिकेट में यूज होता है, ओके। और ये बैट हो सकता है, BAT बैट, ठीक है। हमें 5 वर्ड्स ढूंढने थे, 1 2 3 4 5, 5 हो गए हैं, और देखते हैं ऐसा कुछ है और इसमें, तो वो तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ गया, ये टॉप हो गया एक, लट्टू जो होता है, ठीक है, एक ही टॉप हो गया, इसके अलावा और कुछ हो सकता है तो आपको यहाँ पे, हाँ, ये एक लूडो हो गया ये, ठीक है, ये लूडो हो गया। और इसके अलावा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, इसके अलावा चेस, हाँ, और एक ही चेस है, ठीक है, ये चेस है। तो ये हमने 8 वर्ड्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। 5 करने थे, हमें 8 कर लिए हैं, जो भी आपको अच्छे लगे आप सर्कल कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।